देखिए हमारा जो टारगेट है आई नॉट को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लोड की जगह क्या है, जैसे लोड रेजिस्टेंस ना हो बल्कि रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है वोल्टेज दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, ठीक है। पहला टारगेट क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग ये जो ए बी टर्मिनल होगा इसको ओपन करो, इनके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। पहला टारगेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। अभी इसको भूल जाओगे क्या है, इसको हटा दो। हमने क्या बताया था, लोड जो भी जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसमें जैसे ये करंट है, अब ये करंट ऐसे जाते हैं ना, जहाँ से ये जंक्शन शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो ये पूरा इसके अंदर में जो भी आएगा, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर, चाहे कुछ भी हो, उसको हटा दो, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट पहले हमको क्या डिज़ाइन करना है, VTH और RTH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डिज़ाइन करना। फिर इसके बाद क्या करो, लास्ट में इसको ला के इसमें ऐड अप कर देना और फिर उसमें I0 जो है सर्किट में घूम के निकाल लेना। प्रोसीजर पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB के करस्पॉन्डिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला टारगेट क्या होगा, इनको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, ये देखो R जो भी है यहाँ पे, ये कितना है 1 मिली एम्पियर, ये कितना है 2 मिली एम्पियर, ये है 1 मिली एम्पियर, दिस वन इज 2 मिली एम्पियर, और इनको इट इज़ कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 किलो ओम एंड दिस वन इज आल्सो 1 किलो ओम, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया आपका B पॉइंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हमको क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग VTH पहले फोकस करना है, ठीक है। हमको इनके करस्पॉन्डिंग VTH फोकस करना है। कैसे निकलेगा, ये 1 किलो ओम, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है कि VTH को निकालना, अब कैसे करेंगे, KVL अप्लाई करो, चाहे जो भी जैसे चाहो वैसे। अगर हम KVL अप्लाई करें तो यहाँ पे नहीं पता इसमें करंट कितनी है, ठीक है। इतना फिक्स है कि ये 1 एम्पियर है तो इसमें भी कितनी होगी, इधर से आ रही होगी 1 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे 2 मिली एम्पियर तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कितनी हो गई 3 मिली एम्पियर, नहीं इसमें 1 इसमें 2 तो 3 मिली एम्पियर। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे घूमो, देखो ये सर्किट और फिर ये सर्किट, ठीक है। ये वाला पाथ प्रीफर कर सकते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के लिए। चलिए अच्छा, उसके पहले असाइन करो करंट का डायरेक्शन किधर से, प्लस माइनस, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस। चलो माइनस से प्लस, माइनस VTH, माइनस से प्लस है, माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट हो गया। फिर माइनस से प्लस, माइनस 3 इंटू 1 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस 4 वोल्ट। पहले जो आ रहा है उसको लिख लो, पहले बताएंगे कैसे ऐड करना है। VTH हो गया हमको। फिर होता है, ये हमने VTH के लिए फोकस किया था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टारगेट है RTH के लिए। सिंपली RTH के लिए क्या करोगे, RTH के लिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी 0, ठीक है। जिसके करस्पॉन्डिंग निकालो, इसके करस्पॉन्डिंग, ये तो हमने निकाल ही रखा है पहले से ही। तो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। सर्किट जब बनाओगे तो ये बनेगा 1 ठीक है, ये A है, ये B है। हमको RTH इनके करस्पॉन्डिंग देखना है। ये 1 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है और ये 1 किलो ओम है। ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गए। अब RTH निकालना है तो सिंपली देखो, ये और ये किस में हो गए, सीरीज में, नहीं इनका तो होना ना होना, ये पूरा बराबर खत्म है। तो RTH कितना आ जाएगा, व्हाट अबाउट RTH जो हो जाएगा दैट इज 2 किलो, इट इज 2 किलो ओम, क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सर कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी तो हम पहले AB बनाओ, AB करस्पॉन्डिंग ऐसे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है RTH, ये A हो गया, और B देखो AB करस्पॉन्डिंग हमारा A से B की तरफ कितना -4, तो मतलब ये हो जाएगा, यही पॉइंट टू बी नोटेड है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अगर ये VTH है ये कितना होगा 4 वोल्ट, ऐसे लिखोगे तो 4 वोल्ट।
अगर माइनस यहाँ -4 लिखोगे तो ये प्लस ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया बी टर्मिनल। RTH और VTH हो गया। RTH कितना है 2 किलो ओम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये A और B करस्पॉन्डिंग जो भी था यहाँ पे कितना था, प्लस माइनस कितना है 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट अटैच कर दो। और यहाँ पे करंट कितनी है I0, ठीक है। अब इस लूप में घूम जाओ, प्लस माइनस ऐसे, माइनस से प्लस, -6 प्लस 2 इंटू I0 -4 दिस इक्वल टू 0। I0 कितना हो गया, दैट इज 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। तो सिंपली इसमें देख के तबीयत नहीं खराब करना है, जो हमारा प्रोसीजर है ऑलवेज फॉलो प्रोसीजर, आंसर अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। प्रोसीजर के क्वेश्चन पहले क्या बोला है, I0 को निकालना है, डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो जिसके करस्पॉन्डिंग पूछा है, देखो कहाँ से करंट निकल रही है, इधर से निकल रही है, इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो बस जहाँ से निकल रही है उसको काट के निकाल दो, इसको काट के निकाल दो, और फिर ए बी करस्पॉन्डिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाओ। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होता है, VTH निकालना और RTH निकालना। VTH के लिए बस इसमें KVL KCL जो भी लगा दो, नोडल एनालिसिस जो भी है उससे आप इसको डिटरमाइन कर लो। VTH मिल गया, फिर हमने क्या लिया, RTH निकालना। RTH के लिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी 0, अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट और वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट, बस ये कर दिया। इसके बाद ए बी करस्पॉन्डिंग बना दिया इनको। अभी चूंकि वैल्यू माइनस में आई थी तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, अगर देखो ए बी करस्पॉन्डिंग, ए वाला सिर्फ माइनस में और बी वाला सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, तो ये आप बनाओगे ऐसे। फिर इसके बाद यही मिस्टेक होती है, माइनस आता है तो अगर कहीं उल्टा कर दिया तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ए बी करस्पॉन्डिंग जो भी दिया उसको लगा दो और जो भी करंट पूछा है डिटरमाइन करने के लिए वो निकाल दो, कितना आया।